ये है हलीम आदिल शेख साहब। तकरीर शुरू करने से पहले एक दो बातें, ताकि कोई बदमज़गी पैदा ना हो। और अब स्पीकर साहब, अब कल आपने जिस तरीके से बात की, तो अल्हम्दुलिल्लाह कल सारा दिन हमने कोशिश की कि इजलास को अच्छा चलाया जाए। तो उम्मीद करूँगा कि उसको रेसिप्रोकेट आप करेंगे। और मैं चंद बताता चलूँ कि कल अवैध शाह साहब हमारे भाई हैं, 39 मिनट्स उन्होंने स्पीच की। अजरा पेचुआ साहिबा ने 43 मिनट्स, अब्दुल बारी साहब ने भी मोर देन 35 मिनट्स, गुलाम कादिर साहब ने जो कि एक MPA हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, सोनी सोनी बातें की, अच्छे अच्छे मशवरे भी दिए। वो 27 मिनट जो उनकी 10 मिनट था, 3 टाइम्स मोर, किसी ने डबल, किसी ने 3 गुना ज़्यादा, लेकिन हमने होने दिया। कल हम नहीं चाहते थे, आपने बड़े दिल से कहा था, रंज में आपने कहा था। मैं चाहूँगा कि इसको कंटिन्यू किया जाए। और दूसरी बात, अभी ये कहेंगे जी मास्क ऊपर चढ़ाओ बास नीचे चढ़ा, उनको पता है कि किसी तरीके हलीम आदिल की आवाज़ रोकें। ये हमारे मोहतरम पार्लिमानी मिनिस्टर साहब तकरीर कर रहे हैं 2 रोज़, इनका मास्क भी दाढ़ी पे है और दूसरे रोज़ भी इनका मास्क दाढ़ी पर है। तो बराए करम अगर बात करते मैं थोड़ी देर में, और मेरा अगर कोई साथ जगह भी तो मेरे फिरदौस नकवी साहब को उनसे कहता हूँ थोड़ा साइड पे हो जाए। तो बराए करम हम चाहते हैं कि नॉन इश्यूज़ को ना किया जाए। और इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि कोई ज़ाती बात ना करूँ, कोशिश करूँगा कि अपने सूबे के लिए बात करूँ, कोशिश करूँगा कि सिंध के आवाम के लिए बात करूँ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला हम सबको इस कोरोना की आफत से महफूज रखे। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फिक्र अमने आलम, तुझे अपनी ज़ात का गम, मैं तुलू हो रहा हूँ तू गुरूब होने वाला। और एक दुआ, अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, फर्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बड़ी बड़ी तकारीर हुई, बड़ी बड़ी बातें हुई, और वही ये एक पलंदा हर साल, पिछली दफ़ा आपने देखा होगा बजट तकरीर में इतनी सारी किताबें रखी हुई थी। मैं नया था, मैंने कहा पता नहीं इसमें क्या कुछ होगा। पता चला कि किताबों में बजट बढ़ता गया, किताबें बढ़ती गई, वॉल्यूम बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, मीनारे पाकिस्तान बन गया उनका। लेकिन नीचे ग्राउंड पे हम नीचे धंसते गए धंसते गए धंसते गए, करप्शन की बुनियाद के ऊपर हम नीचे जाते गए। सिर्फ जो कुछ मिला इस सिंध के अवाम को वो किताबों में मिला। बड़ी ज़बरदस्त अंग्रेज़ी, इतने जमायतें, हम तो देसी लोग हैं, हम तो देखते हैं भाई, वो कहते हैं स्कूल उनको इतने इतने मिलियन बिलियन बिलियन, हमें तो मिलियन बिलियन का नहीं पता होता। हम तो कहते हैं स्कूल में जब जाते हैं तो वहाँ स्कूल तो होते हैं, लेकिन भैंसें पढ़ रही होती हैं। स्कूल तो होते हैं, गधे बंधे होते हैं। मतलब मैं तो भैंसें तो चले दादू में पढ़ रही थी, गधे तो भाई हमारे मौजूद वजीर साहब के बैठे होते हैं, जो एक वक्त में वजीर हवाबाजी भी हैं, वजीर पता नहीं से सिविल एविएशन भी हैं, सब के वजीर आज़म भी हैं, पुलिस के भी IG भी हैं। लेकिन अपने इलाके में मंशियात भी बिकती है, और वो हम तो उसको जानते हैं ना, तालीम का बजट पता नहीं कितने हज़ार अरब तक पहुँच गया। लेकिन ग्राउंड पर क्या है, हमें वो नज़र आया। इससे अंदाज़ा हुआ कि इन बुक्स को, ये अल्फाज का गोरख धंधा, ये जमा तफरीक का गोरख धंधा। तो बराए करम मैंने आपको बता दिया कि कितने कितने मिनट लिए इंशाल्लाह। और मैं कोई इशूज़ की बात करूंगा, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आपको भी नॉन पार्टीजन बराए करम बैठ जाए, क्योंकि ये SOPs के खिलाफ है। जिस तरह आप लोग खड़े हैं, या तो बाहर चले जाएं या फिर अलग अलग होके बैठ जाएं। आपका जो नॉन पार्टीजन, आपको तो वैसे ही हम जो है अपोजिशन के लोग तो उम्मीद करते हैं कि आपसे कुछ ज़्यादा हमें हिस्सा दे देंगे, तो मेहरबानी फरमाइएगा। उस लिहाज से जो स्पीचेस हो चुकी हैं, मेरा भी उतना हक ज़रूर है, और मैं आपसे हक मांगता हूँ वैसे तो स्पीकर, चूँकि आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, आपकी इज़्ज़त हम सबकी इज़्ज़त है। मैं सबसे पहले अपने हल्के की बात करूँगा। मेरा हल्का, जहाँ से कराची बाकायदा, मतलब वैसे तो लिंक रोड से स्टार्ट हो जाता है, काठोर से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन सुराब गोड जो कि एक
वो तकरीबन वो हल्का है सब्जी मंडी और उसके बाद। लेकिन मेरा हल्का कराची में होने के बावजूद, और वहाँ तो 15 साल से पीपल्स पार्टी के 3 टेन्योर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और नाजिम रहे। मतलब आप बकिया कराची में तो कहते हैं वो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है। उस इलाके में आपके नाजिमीन और चेयरमैन रहे और आज भी हैं। लेकिन वो हल्का खंडरात का नमूना पेश कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि मुझसे दुश्मनी है, मुझसे दुश्मनी कीजिए। और एक और चीज मैं जेर लब कहता चलूं, मुझसे दुश्मनी है, मुझसे कीजिए। मेरे हल्के के लोगों का कोई कसूर नहीं है कि आप उनसे दुश्मनी कीजिए। उनको आपने करबला बना दिया, वहां खंडरात बना दिए। स्कीम में इसलिए नहीं कि हलीम आदिल होता है। मुझसे दुश्मनी कीजिए सर, हम हाजिर हैं, सियासतदान हैं, लड़ेंगे मरेंगे, जेल जाएंगे तो विक्ट्री बनाएंगे, कब्र में जाएंगे तो बड़ा जनाजा हो जाएगा, क्या हुआ, कर ले मार ले। लेकिन ये जो घटिया दुश्मनी है मेरे हल्के से और मेरे रिश्तेदारों से, ये करते हुए सोच लो, ये जेब नहीं देता है कि मेरे मासूम, चलो रिश्तेदारों से भी कर लो, निमट लेंगे। मेरे हल्के वाले गरीब लोग एक हल्का है जो कि आपने अपने लिए बनाया था। अब भाई अगर मैं आपसे छीन के ले गया, बात करते हैं 4000, 5000, 6000, हाँ 6000 वोट मैंने लिए तो ले लेते ना, 6500 तुम ले लेते, किसने रोका था भाई? 4000 की आबादी में वोट ही 50,000 रखे कि भाई वो 15 साल से हम रहे, हम ले लेंगे, ले लेते ना 5,500, 6500 वोट। इतना भी दम नहीं था कि 6000 के मुकाबले में 6500 वोट लो। जुल्म ना करें। मैं कहता हूं अलासिफ से, जन्नत गुल टाउन से लेकर न्यू सब्जी मंडी तक, न्यू सब्जी मंडी से माशाल्लाह साईं हमारे साथी होते थे, आज बड़ी इन्होंने बात की है, क्यू लीग में रहे हैं, पता नहीं किस किस के साथ रहे हैं। वहाँ सब्जी मंडी में अरबों रुपए की करप्शन हो रही है। भाई सब्जी मंडी का गटर ही ठीक कर दो, सफाई करा दो, तो 500 सिक्योरिटी वाले हैं जिनकी पैसे आप तक आते हैं। आप तो अच्छा नाम था, एक कितने बड़े शहीद का नाम आपने तबाह बर्बाद कर दिया। मैं बड़ी इज्जत करता था, लेकिन जब घुस के देखा इस हम्माम में सारे ही नंगे मिले, इस हम्माम में सब ही नंगे हैं। ये मुहावरा है, इसको दिल पे ना लीजिएगा। तो बराए करम, चूंकि टाइम कम है, वैसे तो घंटा 1.5 घंटा होता, मेरे हल्के का बहुत बुरा हाल है। उस हल्के को बराए करम, मेरे हल्के के मामलात को उस पर मेहरबानी कीजिए। और एक और मैं बात करना चाहूँगा कि पिछले दिनों बात की गई, इखलाकियात की बात करना था ना। मैं इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ और प्राइम मिनिस्टर लाड़काना जाते हैं इंसाफ हाउस के सामने, इंसाफ हाउस के सामने उनका पुतला जलवाया जाता है। जो हल्का है बिलावल साहब का, लाड़काना आपका हल्का है, क्या हम भी बिलावल हाउस के सामने लटका दें पुतलों के, तो पूरा जाल बिछा दें, लटका दें पोलों के ऊपर? हमें नहीं ट्रेनिंग ऐसी, और ये बीबी की ट्रेनिंग में नहीं थी, ये शहीद भुट्टो की ट्रेनिंग में नहीं थी, न जाने किसकी ट्रेनिंग है, न जाने किसकी ट्रेनिंग है, उसका हम हैरान होते हैं। और उसके अलावा जिस घर पे गए वो हमारे ज़िले सदर सईदुल्लाह अबड़ो का घर था, जिसके बड़े भाई सैफुल्लाह अबड़ो हैं, जो 2008 से आपके खिलाफ जाती तौर पे इलेक्शन लड़ रहा है, जिसके लिए हर दफ़ा आप जाके उसको अपनी पार्टी में शमूलियत की बात भी करते हो। अगर वो ठेकेदार है, वो गैंगवार तो नहीं है। ठेकेदार तो आपके साथ भी कितने हैं, सारे बैरिया टाउन ठेकेदार, ओमनी ठेकेदार, और इधर भी ठेकेदार कुछ बैठे, नाम नहीं लूंगा अपने साथियों का। तो भाई अगर कोई कारोबार इतनी दुश्मनी कि उसका बेटा आता है यहाँ 18 ग्रेड में DS2 चीफ सेक्रेटरी, कहते अरे सैफुल्लाह जो पुट्रा हटाओ हटाओ हटाओ, जबकि साईं कामिल शाह की बेटी अच्छी अफसर है, फेडरल सेक्रेटरी लगी हुई है। इकराम धारे जो जिन्होंने सिंध को सारे को आगे लगाए हुए हैं, उनके भाई फेडरल सेक्रेटरी लगे हुए हैं। एक और CM साहब के भाई रिश्तेदार, मैं आज नाम नहीं लूंगा, वो भी माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसी ये किसने सिखा दिया आपको सियासत? ये भुट्टो चांडियो साहब को मैं सोचता था इन्हें PSC का चेयरमैन क्यों बना दिया, कल पता चला असल वजह, कल पता चली मुझे, कल समझ आई कि इतनी समझदारी की बुनियाद पर बनाया गया। एक तो तोता मैना कुक्कड़ गधा पता नहीं कौन कौन सी कहानियां सुनाते रहे, PSC पे बात नहीं की कि आपके पास जो 957 बिलियन की जो केसेस आए हुए उनको क्या किया। और दूसरी बड़ी काम की बात की, बुद्धियो मुझे सिद्ध वासियो, यो आसान जो साईं चांडियो साहब फरमाया हुआ कि शनाख्ती कार्ड में भुट्टो लगवाने से भुट्टो नहीं होता। शनाख्ती कार्ड में भुट्टो लगवाने से मैं नहीं कहता भुट्टो नहीं होता। भुट्टो वो होता जिसका बाप भी भुट्टो होता, जिसका दादा भी भुट्टो होता। ठीक है जी मुझा दोस्तों, कल साईं मोहतरम चांडे साहब तकरीर में ॿुधायो आहे, हाणे अलाए सीट बचे न बचे, कि शनाख्ती कार्ड में भुट्टो लॻाइण त भुट्टो न थींदो। सम्झियो उन ॻाल्हि खे?
समझाइए दी छातो चवां बाबा भली लग रहा हो जेको वणेस लग रहा हो भुट्टो उहो थींदो जेको भुट्टो हूंदो उहो ई जो पी भुट्टो जो ॾाढो भुट्टो इहा ॻाल्हि आहे। बाक़ी तभी ऐसी बातें होती हैं। अगर भुट्टो होते तो इमरान खान पर हमला ना करवाते, इंसाफ हाउस पे पुतले ना जलवाते। अगर भुट्टो होते तो भुट्टो नहीं है तो गिला ही नहीं, जो चाहे करो और जलवा लो, कोई गिला ही नहीं। गिला क्या शिकवा, बीबी का होती तो गिला भी करते, बीबी होती तो कभी ना होता। फिर कहा गया सिंध पर 229 अरब का डाका। अरे हमने कहा पता नहीं कौन सा डाका पड़ गया, क्या हुआ डाका किसने डाल लिया। हमने फौरन बंदूकें छंदूकें उठाई, चलो अभी डाका पड़ गया। अफसोस है ये लैंग्वेज, इस कुर्सी पे बैठने वाला शख्स जो कायदे ईवान कहलाता है अपने आप को, और वो नया भी नहीं है, अब्दुल्ला शाह साहब बड़ा नाम थे, उनके साहबजादे कहते हैं सिंध के हकूक पर 229 अरब का डाका। अरे भाई आपने डाके मारे हैं ना 12 साल, इसलिए आपको हर चीज ही डाका लगती है, हर चीज आपको डाका लगती है। आपने सारे डाके मारते रहे, हर चीज डाका लगती है। देखिए सीधी सी बात है, रिकवरीज कम हुई, रेवेन्यू कम इकट्ठा हुआ। मैं कोई फाइनेंस का आदमी नहीं हूं, हमारे बिलाल साहब सिदरा और दीगर ये टेक्निकल बातें करते। इस दफा पंजाब को 475 अरब कम मिले। क्या पंजाब में भी डाका डाल दिया? उन्होंने तो नहीं कहा। क्या वो तो हमारी हुकूमत है, क्या वहां भी डाका डाल गया? नहीं कहा। बलोचिस्तान केपी को हमारी गवर्नमेंट है 154 बिलियन रुपीस कम मिला। शेयर से डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये नहीं होता कि इतने पैसे देने हैं। उसके अंदर क्या उस पर भी डाका डल गया? और सिंध को 225 या 229 अगर बिलियन कम मिले तो डाका कहां का? आपने भी तो जनाब, आपने भी 288 अरब रुपए टैक्स कलेक्ट करना था। 250 का टारगेट दे रहे हैं लेकिन होगा 210 सिर्फ। तो क्या आपने भी 80 अरब का डाका डाला है सिंध पर? डाला है। मतलब अगर वफाक ने आप पे डाल दिया तो था तमाम भी 10 सिंध के पांच फुरे हुआ, लुट्टे हुआ, धाड़ो है, आप उदायो। आपका भी जो एक रेवेन्यू कलेक्शन होनी थी 288 अरब थे प्रपोज्ड, आपने लिखा 250 अरब तक हो जाएंगे और सिर्फ 210 तक हो पाएंगे। इसका मतलब है कि आपने भी डाका डाला आपकी किताब में, लेकिन मेरी किताब में रेवेन्यू कम हुआ, कोरोना आ गया, टैक्स कलेक्शन नहीं, तो इसलिए रेवेन्यू कम आए, कम चले गए। और उसके अलावा 3 महीने पहले तक, कोरोना आने से पहले तक 35% ज्यादा अमाउंट आपको मिल चुका था, 35% ज्यादा। तो इसका मतलब है डाके डालने वालों को पता है कि डाके कैसे डाले। जिसने 13वां बजट पेश किया, जितने 213 साल डाके डाले, हर डिपार्टमेंट में डाके डाले, उनको पता होगा। अब बात करते हैं कराची की। क्यों ना बात करूं मैं कराची की? कराची पूरे मुल्क को पालता है, पूरे मुल्क को पालता है। असांजी सिंधड़ी जी पग, सिंध जी लजा, सिंध जो वॾो शहर आहे, सिंधड़ी जो निशान। छा कयो? कराची से क्या किया आपने जो पूरे मुल्क को रेवेन्यू देता है 90%? सिंध का भी यहीं से कलेक्शन होता है। कराची को अंगूठो, कराची के लिए कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? कि कराची ने फिरदौस नकवी को वोट दे दिया, कराची ने अरबिस्तान को दे दिया, अब उनको राजा साहब को दे दिया, शहनवाज जदून को दे दिया, नवीद भाई को दे दिया, हमारी बहन को दे दिया, इस वर्कर को वोट दे के जिता दिया। और आपके वो लोग जो संडे मुस्तंडे आपने खड़े किए थे, सबको फारिग कर दिया। इसीलिए कराची को नहीं देना, कराची को इसलिए नहीं देना कि लियारी से 3रे नंबर पे आए हो। लियारी से शकूर शाह ने उठा के बाहर फेंक दिया लियारी से आपको, इसलिए कराची से दुश्मनी करते हो। और अब कराची का कुछ नहीं, कराची को आपने फारिग कर दिया। और मैं नहीं कह रहा, ये कामरान खान साहब की रिपोर्ट कह रही है। कामरान खान साहब जो कहते हैं वो बहुत कुछ ठीक ही कहते हैं, और मैं समझता हूं कि कराची के साथ ज्यादती क्यों की गई है। और अभी मानसून आने वाला है, फिर ये नाम सुनने को मिले। कल पता चला 20% ज्यादा, कि भाई बारिश ज्यादा है तो आता है तो पानी ज्यादा आता है, बारिश कम आता है तो अब तो बारिश ज्यादा आ रहा है। तो भाई क्या होगा कराची के साथ? क्या होगा? अर्बन फ्लडिंग का चांस है।
आदबन फ्लडिंग मुतवक्को है। स्पीकर साहब, इनसे कहें तैयारी कर लें, ये ना कहें कि जी बारिश ज़्यादा आ गया, पानी ज़्यादा आ गया, डूबो मरो भाड़ में जाओ, ना वोट दिया तुमने, ये करेंगे इस शहर के साथ? कोई आपने नहीं दिया, सारे नदी नाले भर जाते हैं, घरों में पानी चला जाता है। इसके लिए आप लोग कुछ ना करना। और मैं समझता हूँ स्पीकर साहब, क्या बातें हैं, वफाकी बजट ने क्या किया। वफाक का इशू ये है कि पिछले 2 साल में 5,000 अरब 4,900 बिलियन रुपीस कर्जों में वापस किए हैं। लिए किसने थे? आपके चाचू नवाज शरीफ ने लिए थे, आपके इत्तेहादी नवाज शरीफ ने लिए थे, जो उनके कर्जे और सूद 4,900 रुपीस वापस करने हैं। और इस साल भी 2,700 रुपए कर्जे में और सूद में वापस करने हैं। माइनस पे सूबों को देने के बाद, डिफेंस को देने के बाद माइनस से बजट शुरू होता है, 750 अरब माइनस से। तो भाई उसके बावजूद नया टैक्स ना लगना कोई छोटी बात नहीं है। उसके बावजूद नया टैक्स ना लगना, कोई नया टैक्स नहीं लगा। और सस्ता क्या हुआ और महंगा क्या हुआ? महंगी हो गई वीगो। चलाता कौन है? वडेरे का बेटा। वीगो महंगी होगी, बड़ी तकलीफ है। सही वीगो महंगी थी वही, सही वीगो महंगी थी वही। सस्ती क्या हुई? मोटरसाइकिल। महंगी क्या हुई? वीवो। सस्ती क्या हुई? मोटरसाइकिल। सस्ता क्या हुआ? चिंची रिक्शा। बड़ी तकलीफ है कि वीगो सस्ती महंगी होगी, बहाने छाती दो। अब तो 2-3 ठेके और देने पड़ेंगे किसी को कमीशन लेके। और सही अभी साईं की वीगोस पे आता हूं, जिसके ऊपर लगता है कि वीगो ले ली, स्प्रे मशीनें नहीं ली, तो अब क्या बंदूक लेके आगे सीएम साहब बैठा होगा, पीछे आप बैठे होगे और टिड्डियों को मारा जा रहा होगा। हल्ले बड़ा टिड्डी, हल्ले टिड्डी, हल्ले टिड्डी, हल्ले टिड्डी। इस ये करोगे, शिकार करोगे टिड्डियों का, गुलेल से करोगे। स्प्रे मशीनें ली नहीं है, वीगोस ले लिया है, इसका ट्रैक करेंगे। 600 गाड़ियां बताऊंगा आगे चल के। मैं कहता हूं हुआ सस्ता क्या हुआ? वीगो महंगी, मोटरसाइकिल सस्ती। वीगो महंगी, चिंची सस्ता। नकवी साहब का सिगार महंगा, माजरत के साथ नकवी भाई, मतलब सिगार महंगा, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट महंगी, इंपोर्टेड अशिया महंगी, इंपोर्टेड चॉकलेट महंगी। सस्ता क्या? दूध सस्ता, दही सस्ती, क्रीम सस्ती, मक्खन सस्ती, देसी घी सस्ता, ये सस्ता, दाल सस्ता, दलिया सस्ती, चावल सस्ता, सब्जी सस्ती, खुश मेवा सस्ता, मछली सस्ती, शहद सस्ता, वेजिटेबल ऑयल सस्ता, मसाला जात सस्ते, सोयाबीन सस्ता, LED लाइट सस्ती, ज़रूरी आलात सस्ते, जूते सस्ते, कपड़े सस्ते, खाद सस्ती, फिजाई सफर सस्ता, कंप्यूटर सस्ता, दफ्तरी आलात सस्ते, शादी हाल के ऊपर टैक्स खत्म कर दिए गए, चमड़ा सस्ता, लकड़ी सस्ती, कालीन सस्ते, टेक्सटाइल सस्ती, LPG सस्ती, ट्रैक्टर सस्ते, कुदरती गैस सस्ती, थ्रेशर सस्ता। और आपको क्या सस्ता चाहिए था? आम आदमी की तो यही जरूरत होती है, जो चीज सस्ता की गई, लेकिन आपको तो चाहिए था कि आपके मतलब की चीजें सस्ती हों। और जनाब, जब मैं कहता हूं कि रोटी सस्ती, कपड़े सस्ते, सीमेंट सस्ती, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मराद दी, इसका मतलब है कि आपके भुट्टो का नारा इमरान खान ने पूरा कर दिया। रोटी, कपड़ा और मकान आपने छीना, इमरान खान ने आपको तय दिया। आपने सिंध के अवाम से रोटी छीनी, कपड़ा छीना, मकान छीना। दिया किसने? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कप्तान ने। आइए जी। अच्छा, राशन, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। मैंने कहा था ना भाई, राशन दो, भाषण ना दो। तो बात की जाती रही कि जी हमने तो तस्वीर नहीं खींचते, हम तस्वीर तो अच्छी नहीं खींचनी होती। राशन मिली हो? सही मिल गया राशन? नहीं मिला। मिल गया, एक जगह मिल गया। ये घोटकी की एक तस्वीर लगी हुई है। अरे भाई, एक तरफ कहते हो कि हम तस्वीरें नहीं खींचते और फिर भी एक घोटकी की, इसका मतलब है ये भी कोई कोट सब्जल से आगे की तस्वीर होगी, तुम्हारी नहीं हो सकती। अगर है तो पूरे सिंध में बताओ, तस्वीरी तौर पर बताओ कि कहाँ का राशन दिया। भाई जिसको राशन चाहिए, बाबा सिंध में जाके राशन न मिले हो जे, ये बजट की बुक रखा तो गेट पे, इतना जी राशन पटे, इतना खाओ, इतना खड़ो, इतना इन बोरी खड़ो, ये राशन हुआ, यो राशन तो आगे दिन हुआ कोई ने, रुको ने किताब में मिले हुआ, ये राशन मिल गया जी। अब उसके बाद आपने एहसास
एहसास, बड़ी तकलीफ है कि इनका एहसास क्यों कर लिया, इन लोगों का एहसास क्यों कर लिया, बड़ी तकलीफ है आपको। तो मैं बताना चाहता हूं कि इस दफा बड़ी तकलीफ हुई है आपको। पूरे सिंध में 50 लाख गरीबों को, मजदूरों को, रेड़ेबानों को, बेरोजगारों को, 50 लाख जरूरतमंदों को 60 अरब रुपए पूरे सिंध में मिला है। शुक्रिया नकीब भाई। पूरे सिंध 60 अरब रुपए। आपने ये तस्वीर लगा दी 60 रुपए की, एक तरफ 60 अरब, दूसरी तरफ एक तस्वीर है 60 रुपए में प्रिंट हुई होगी। आपने क्या दिया? 60 अरब रुपए। मुझे सिंध वासियों, मुझे कप्तान, तवाजे कप्तान इमरान खान सजे सिंध में 50 लाख मजदूरन के, गाड़े वाले के, रेड़े वाले के, गरीब के, मजदूर के, बेवा के 50 लाख मानन के 60 अरब रुपए देना। अब बताता चलूं, बदीन हसनैन भाई और साईं मोहतरम, आपके जिले में भी बदीन में 2,48,000 लोगों को 2 अरब 99 करोड़ 14,35,000 रुपए दिए हैं। बदीन में कुछ दिया, सुधी खा गए। बदीन में दिए हैं इतने। लाड़काना में जो अभी तक में 1,85,000 लोगों को 2 अरब 20 करोड़ रुपए मिलने हैं साथ से। घड़ा मिल रहे हैं ना, 12 अरब 20 करोड़ लाड़काने में मिलता। तवा छाड़नो तवा तब वही बताता हूँ। लाड़काना में अब आज तो मैं सलूट करूंगा दोनों हाथों से वजीर सेहत को भी और वजीर आला साहब को भी। सही, इन्होंने तो कब्रिस्तानों में भी दवाइयाँ भिजवा दी। क्या वाह सही वाह, कब्रों में दवाएं भिजवा दी है, पता होगा। अभी एहसास की बात कर लो। लाड़काना में 2 अरब मतलब क्या मिसाल है। इस तरीके से मलीर के अंदर 1,85,000 लोगों को 1 अरब 14। इसी तरीके से एहसास इमरजेंसी के तहत बड़ी रिपीट किया तो पूरे सिंध में 50 लाख लोगों को 60 अरब रुपए दिए गए। और डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा हमारी वेबसाइट पे भी है, अगर किसी मोहतरम को चाहिए हो तो मैं उसको दे सकता हूं। मगर आपने इसके साथ क्या किया? आपने ये किया, SOP तय हुई थी, पैसा वफाक से आएगा, BISP देगी। एहसास के तहत सिंध गवर्नमेंट क्या करेगी? साया करेगी, पानी देगी, लाइन बनाएगी, चोरी को रोकेगी। DC और SP जितनी जलालत हो रही है, 2-2 हज़ार रुपये आपके DC SP शामिल है उसके अंदर। कल एक मैंने देखा हैदराबाद में सब इंस्पेक्टर, अब पहले तो आप कहते थे PTIG बैठा है, अब तो भाई आपके पास सब कुछ है। कल हैदराबाद के अंदर एक सब इंस्पेक्टर साहब मशीन से पैसे निकाल रहा है, वीडियो भेज दूंगा आपको, भी एक्शन कराइएगा। एक सब इंस्पेक्टर वर्दी पहने मशीन से गरीबों के पैसे निकाल रहा है। लानत मरो, डूब मरो, गरीब का माल खाते हो, एक मिस्कीन का माल खाते हो, अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होगा तुम लोगों के ऊपर। पैसे तो इमरान खान ने भेज दिए ना, क्या वो मैं जाके देता? नकवी आप कहते हो सियासत हो रही है, अली मादिल तो पैसे बांट रहा है, नकवी पैसे बांट रहा है। भाई इसे कहते हैं इमरान खान। आपके BISP में 48 लाख टोटल लोग थे, वो खवातीन उसमें से बीबियां निकली ना, VIPs गामोरों वाली निकल गई 8 लाख, 40 लाख और अब 1 करोड़ और 61 लाख लोग बढ़ गए हैं। मतलब 1 करोड़ 20 लाख का इजाफा हो चुका है। तो जो आपको करना था आपने नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, आपने जुल्म किया और इस एहसास के प्रोग्राम को आपने, मैं समझता हूं, तबाह किया। बाकी क्या किया मेरे कप्तान ने कोरोना से निपटने के लिए? 1250 अरब का पैकेज। आप कहते हैं कि जी एक ट्वीट कर दिया, एक मीटिंग कर दी। आपने तो सिर्फ भाषण दिए ना, डेली भाषण प्रोग्राम चलता था, ज़बरदस्त किस्म का भाषण भाषण भाषण, नो राशन। मेरे कप्तान ने क्या किया? मेरे कप्तान ने डेली वेजेस लेबर्स के लिए 200 अरब रुपए रखे, इसमें से 193 अरब का आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता चुका हूँ। रिलीफ फॉर वल्नरेबल फैमिलीज 144 बिलियन, पनागा एक्सपेंशन 6 बिलियन, पेट्रोलियम प्राइस रिलीफ 70 बिलियन, यूटिलिटी स्टोर्स के लिए दिया जो आवाम तक पहुंचेगा 50 बिलियन, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में रिलीफ दिया 110 बिलियन, सपोर्ट टू बिजनेस इकोनॉमी। बिजनेस इकोनॉमी चलेगी तो कारोबार चलेगा, रोजगार चलेगा, लोग आगे जिंदा रह सकेंगे। पेमेंट टू फार्मर्स, वीट के लिए
280 अरब रुपए दिए ताकि किसानों के पास पैसे पहुंचे, इकॉनमी बढ़े, मोटरसाइकिल खरीदे, कपड़ा खरीदे, खाना खरीदे, अपने लिए बच्चों के लिए कुछ खरीदे। 280 अरब किसानों को खरीद के लिए एग्रीकल्चर एसएमईज को 100 बिलियन, रीफ टू एक्सपोर्टर इंडस्ट्रीज 100 बिलियन, इमरजेंसी रिस्पांस के लिए मेडिकल वर्कर्स के लिए 50 बिलियन, टैक्स ब्रेक ऑन हेल्थ एंड फूड सप्लाई 15 बिलियन, इमरजेंसी फंड 100 बिलियन, एनडीएमए को दिए 25 बिलियन रुपीस। और क्या ॿियो छा खपे? इंशाल्लाह जेको खपे मुंहिंजो कमरान इमरान खान तव्हांखे ॾींदो, सिंध जी आवाम खे ॾींदो, तव्हांखे न ॾींदो, तव्हां खाई वेंदो जीअं अॻु में तव्हां तबाह करे छॾियो आहे। और सिंध का रिस्पॉन्स ओनली भाषण, नो राशन। अस्पतालों के बस मैं रिपीट नहीं करता, हर रोज़ आपको मैं बताता रहता हूँ कि आपने क्या दिया। कल हमारी मोहतरमा डॉक्टर साहिबा ने फरमाया हमने इतने पीपीज दिए, ये दिए, फिर ये ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज क्या था? इतनी पीपीज दे दी तो बेचारे ग्रैंड हेल्थ अलायंस क्यों एहतजाज करते थे? नहीं दिया आपने, और अगर दी होती, दी आपने, तो ये जो कब्रिस्तान में से कल मिली है ना, अच्छा हुआ साइंस सियाल साहब भी आ गए, ये भी गवाही देंगे कि कल कब्रिस्तान से 2 करोड़ रुपए की यही सारा सामान, करोड़ों का सामान कब्रिस्तान में छुपा दिया। और ये आपने किया, सारे सिंध में दवाइयां बेच दी आपने। और उसके बाद आप कहते हैं कि क्या दिया? अरे भाई वेंटिलेटर्स का ये बता दूं, बाकी तो लंबी तफसील है। 169 वेंटिलेटर्स वफाक ने दिए हैं, जितनी मैक्सिमम किट्स, लाखों किट्स दिए हैं, मास्क दिए हैं, सब कुछ दिए हैं। टाइम कम है इसलिए मैं भाग रहा हूं ताकि आगा साहब न छुरी चला दे मेरे ऊपर, गर्दन पतली है मेरी। लेकिन बताता चलूं कि पीपीज लाखों की तादाद में दिए हैं, टेस्टिंग किट्स लाखों की तादाद में दी। सर क्लोजिंग है, कितनी तेज चल रहा होगा सर? अभी मेरा टाइम हुआ नहीं आया सर, देखिए मैंने टाइम बता दिए, मेरे 20 मिनट भी नहीं हुए अभी। 20 मिनट 25 मिनट हो गए। तो सर 40 मिनट ये कर सकते हैं तो हम क्या कोई छोटी औलाद है आपकी? बैठ जाते फिर। ये 40 मिनट कर सकते हैं, ये हुकूमत में हम नहीं कर सकते, हमारा राइट है, बराबर डिसाइड हुआ है। नहीं 41 सबने यार डिसाइड किया था तो सर कल क्यों करने दिया फिर? जी क्यों करने दिया? 40 मिनट, 42 मिनट, 43 मिनट इनके लिए जायज है, हमारे लिए नाजायज है। आगे साहब यही बात होती है, ये पार्टीजन रवैया नहीं होना चाहिए। रोके ना इनको, अभी करके गए 40 मिनट वो। हमारे लिए कानून है, हमारे लिए आप मार्शल है, इनके लिए आप सिविलियन कानून है। चले आप वाइंड अप कर ले। मुझे पूरा, मैं सिंध के इशू में कुछ जाती बात कर रहा हूँ, मैं सिंध के अवाम की बात कर रहा हूँ। देखिए ना ये गलत है, मैंने आपको देखे, मैंने आपको फिर बताता हूँ अब इसमें ये मोहतरम साईं अवैध शाह साहब 39 मिनट्स, मोहतरमा अजरा पेजो साहिबा 43 मिनट्स, MPA टांडियो साहब 27 मिनट, 10 मिनट थे। तो बराए करम ये न कहो साहब, मेहरबानी करो, ये दिल टूटता है हमारा। न देवा तो मुझसे क्यों? सारा कानून मुझ पे क्यों लागू होते हैं? मुझ पे लागू ना कराएं, मुझ पे लागू नहीं कराएं, ये नहीं कराएं, मुझ पे क्यों लागू करा रहे हैं सर? मैं बात कर रहा हूँ सर, मैं काम की बात कर रहा हूँ, कोई जाती हमला नहीं किया सर, ये तो ना कह रहे आप बीच में हमें टोक देते हैं, उनको टोकते नहीं आप। अच्छा सर, टिड्डी दल आती है, एक मुसीबत आसमान से आती है, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। टिड्डियों से तो अल्लाह ताला में निजात दिलाएगा, और इनकी ये गुलेल पे निकलेंगे अभी 40 गाड़ियां लेकर। 29 4x4 लिए और 11 सिंगल कैबिन ली हैं, और उसके ऊपर ये कहते हैं कि हमने स्प्रे मशीनें ली हैं। एक भी स्प्रे मशीन जो गाड़ी पे लग सके नहीं खरीदी है, 6 वो प्लांट प्रोटेक्शन से लिए हैं। मैं फिर बता रहा हूँ कि भाई ये टिड्डी दल से तो जान छूट जाएगी। टिड्डी दल ने तो हमारी फसलें खाई हैं, टिड्डी दल तो हमारी फसलें नुकसान कर रही है। आपने ही कहा था, सबसे पहले फरमाया था, देखिए हमारा MNA कहता है, MNA पॉलिसी बयान नहीं है, आपने कहा था टिड्डी को भून कर खाओ, राहु साहब ने कहा था बिस्मिल्लाह करें, आज दावत आप करें, बिस्मिल्लाह शुरू कर दें। तो भाई जहाज आता है, सॉटी करेगा, आप बताओगे। लेकिन मैं कहता हूं टिड्डी से तो इंशाल्लाह जिद निजात मिल जाएगी। अल्लाह साईं इन टिड्डों से हमें निजात दिला दो। ये टिड्डे पूरा सिंध चट कर गए, पूरा सिंध का बजट चट कर गए, सिंध की दवाइयाँ ये टिड्डे चट कर गए, सिंध की किताबें ये टिड्डे चट कर गए, सिंध की रोडें ये टिड्डे चट कर गए, घर के बच्चों को ये टिड्डे चट कर गए, और हमारी सिंध के सुकून को ये टिड्डे चट कर गए। अल्लाह साईं टिड्डों से आप निजात दिला दो, और टिड्डी का इंशाल्लाह इलाज हो जाएगा। और उसके अलावा NDMA ने जितना आपने उनको बताया है, NDMA ने अपना सूरत हाल की है। अब आता हूँ क्लोजिंग पे हूँ, इंशाल्लाह किसी भी मिनिस्टर से 1 मिनट ज़्यादा नहीं जाऊँगा।
मैं पूछना चाहता हूँ, ये मीर हसन किसी का तो बच्चा था आगा साहब, आपके शिकारपुर का था। इसको वैक्सीन नहीं मिली, इसकी माँ की गोद में कमिश्नर लाड़काना के ऑफिस के बाहर एड़ियाँ रगड़ कर मर गया, वैक्सीन नहीं मिली। कहते हैं 5,000 अरब से ज़्यादा का बजट खा गए आप लोग। कुत्ते की वैक्सीन है नहीं, कोरोना का मुकाबला करेंगे। ये हसन कराची के इंडस अस्पताल में ये आता है और ये भी मारा जाता है और इसको भी वो नहीं मिलती। मैं कहना चाहता हूँ ये ज़्यादती है। और उसके अलावा लाड़काना पे बात करता हूँ। आगा साहेब मोहतरम, सॉरी स्पीकर साहेब, गुज़िश्ता रोज़ कब्रिस्तान से 2 करोड़ की दवाइयाँ रिकवर की हैं लाड़काना पुलिस ने। अरे डूब मरो, इन टिड्डों ने तो कब्र दवाइयाँ भी खा गए, 2 अरब की 2 करोड़ की दवाइयाँ, और दी किसको? और पूरे सिंध में जब दवाइयाँ ये खा जाएंगे तो मीर हसन को क्यों मिलेगी? दवाइयाँ बिक जाएंगी तो हसन को क्यों मिलेगी? दवाइयाँ बिक जाएंगी तो फिर आपके गड़ी यासीन में मरूंग वो बेचारे फ़कीर सिकंदर खोकर को एम्बुलेंस क्यों मिलेगी? वहाँ भी डांसर है, DHO साहब डांस करता है, शर्म है, डूब मरे दफा डांस करते हैं दिल में टून होकर। तो बात है DHO शिकारपुर, चूँकि वो लाडला है, लाडलो माण्हू साईं, ख़ासि माण्हू आहे साहब जो, उनखे भली डांस करे, भली सुम्हे, कुछ न करे, भाई ख़ासि माण्हू आहे, कॾहिं भी तो भली डांस करे, डूब मरे। और ये उस दिन जिस दिन अस्पतालों में वो नहीं हो रहा था, उस रोज़। अब आइए, 100 अरब के तरक्याती बजट कम, 60 अरब के, इस बजट पे भी बात बाकी तो आपने करनी है। 60 अरब के तरक्याती बजट कम और 100 अरब के नॉन डेवलपमेंट बजट बढ़ा दिया गया। मतलब तरक्याती बजट कम कर दिया, 100 अरब अय्याशियों में, अल्लो तलल्लो में बढ़ा दिया गया। तो मैं बताना चाहता हूँ 4.25 अरब की गाड़ियाँ खरीदी गई हैं DCs और ACs के लिए। क्यों खरीदी गई हैं? चूँकि DCs और ACs ने आपको बल्दियाती इलेक्शन में ठप्पे लगवा के देने हैं, आपको जाली रिजल्ट बनवा के देने हैं। यही लोग AROs होंगे, DROs होंगे। और डिलिमिटेशन, आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर ने शिकारपुर में ख़त लिखा है कि DC शिकारपुर ने ज़बरदस्ती करके उससे डिलिमिटेशन करवानी चाहिए। ये DCs और ACs को इनकी क्या है इंटाइटलमेंट? 1300 जिमनी में चढ़ो, वीगो खपे इनको भी, भाई मर्ज लग गया है, वो वडेरे के बेटे का मर्ज सबको लग गया, इनको भी रीवो चाहिए, वीगो चाहिए। 4.25 अरब की वीगो, सुनिए, सुनते जा, शर्माता जा, 4.25 अरब की अफसरान गाड़ियों के लिए, जबकि 600 गाड़ियाँ गुम है सर। सिंध की 600 गाड़ियाँ गुम है SNGAD की। साई कामिल शाह मोहतरम ने उसको CMIT से रिपोर्ट मंगवाई थी, 60 ढूंढ ली थी, एक गाड़ी भी वापस नहीं हुई। वो 600 मंगा लो कि अब जो आप 150 4.25 अरब की गाड़ियाँ खरीद रहे हो DCs के लिए, इस वक्त वो गधा गाड़ी पर सफ़र करते हैं, टांगे पे सफ़र करते हैं, साइकिल गसब हो गए ना, गाड़ियाँ ढूंढो। 4.25 अरब से आप किसी को दवा दिलाते, कोई वैक्सीन मंगाते। और उसके बाद महकमा ज़राअत के लिए 60 नई लग्जरी गाड़ियाँ, मजीद 38 करोड़ रुपए रखे दिए जाके। उसके साथ क्या होगा आपको पता है? 13 करोड़ की और ज़राअत के लिए गाड़ी खरीदी गई है। सही है, 1 करोड़ 28 लाख की लैंड क्रूज़र किसके लिए खरीदी गई है? इससे कौन सी, इसमें टिड्डी का बाप मारेंगे? इसमें कौन सी टिड्डी मारनी है? इसमें किधर लगना है? 1 करोड़ 28 लाख की गाड़ी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने वो भी टिड्डी मारने के लिए रखी है। मैं कहता हूँ उससे क्या मारेंगे? और मैं कहता चलूँ जनाब आली, पुलिस को आपने 2 अरब की गाड़ियाँ दी हैं तो पुलिस के काम में लगाइएगा। SNGD को 15 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ दे रहे हैं। महकमा खजाना को, अरे भाई खजाने वालों के पास तो वैसे बहुत बड़ा खजाना है, 12 साल से लूट रहे हो, आपको सरकारी खजाने की क्या ज़रूरत है? CM हाउस बड़ी बातें करते हैं, बड़ा दर्द है, बड़ा दिल में दर्द है। हर रोज़ आते हैं, कोरोना में इतने मर गए, ऐसा हो गया, डर जाओ, छुप जाओ, लुक जाओ, चुप जाओ, कोरोना खा रही है। लेकिन CM हाउस के सूबाई एग्जीक्यूटिव पे 1 अरब ज़्यादा तखमीने से खर्च हो रहा है, 1 अरब ज़्यादा खर्च होने का प्लान है। और CM हाउस पे कोरोना के दरमियान 1.5 करोड़ खर्च किए गए, जबकि और के हेलीकॉप्टर पे, CM हाउस के हेलीकॉप्टर पे भी 1.5 करोड़ खर्च किया, जबकि 10 करोड़ CM हाउस के हेलीकॉप्टर पे। हेलीकॉप्टर किसने यूज़ किया पता है ना? हेलीकॉप्टर नाम नहीं लेता आज,
किसने यूज किया है सब पता है, इसकी भी इंशाल्लाह इंक्वायरी होगी, नैब करेगी। 10 करोड़ ज्यादा खर्च हुए। मेरे कप्तान ने तो 17 लाख का भी हिसाब दे दिया था हेलीकॉप्टर का, और मेरे कप्तान वजीर आजम इमरान खान ने 21 करोड़ कम खर्च किए, और मेरे सदर पाकिस्तान ने 40% बजट कम कर दिया है। और उसके अलावा गंदम, अब कब अच्छा चलो ट्रैक्टर खा गए सर, भाई 40 मिनट होने वाले हैं, 7 मिनट बाकी। अब जरा खत्म गंदम क्लोज कर रहा हूं बस। गंदम की सब्सिडी, गंदम की सब्सिडी पिछले साल 5 अरब, इस साल 11 अरब। 11 अरब क्यों? सिंध फूड डिपार्टमेंट पे 80 अरब का लोन चढ़ा हुआ है। 80 अरब का लोन। हर साल आप अपने ले पालकों को उधार गंदम देते हो, वापस नहीं करते। वो सब्सिडी जो गरीब आदमी को मिलनी थी वो लोन की वापसी में जाएगी। और 16 अरब की गंदम आपके चूहे खा गए, आपके टिड्डे खा गए। इन टिड्डों ने 16 अरब की गंदम घोटकी और कराची के दरमियान खा गए, और अब सब्सिडी दे रहे हैं हमारे पैसे से, गरीब के पैसे से। किस लिए दी जा रही है? शुगर सब्सिडी। शुगर सब्सिडी कहा जा रहा था कि ये तो TORs में नहीं है। अरे भाई इस दफा आपने 5.5 अरब रुपए 4.5 बिलियन पुराने कर्जों के अंदर आपने शुगर सब्सिडी के अंदर दिया है। और आता जाऊं तालीम, हमारे जेरे तालीम वजीर जो चले गए, मैं अब तफसील क्या बताऊं कि कितने लाख बच्चे, 60 लाख बच्चे बाहर, ये बात, इतने स्कूल बंद पड़े। आपके अपने स्कूलों का क्या हाल है? लेकिन मैं वज़ीर तालीम को बताता चलूं, अभी आता हूँ, चले आखिर में क्लोज। और हर सिस्टम बहुत है, एक कनासरो सिस्टम। साईं शाह साहब मौजूद हैं, बड़ा अच्छा, मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। आपने तो सिंध की हिस्ट्री को तबाह करवा दिया। आपने मोंजो दौड़े के नाम के ऊपर पैसे खा गए, आप भंबोर के नाम पे आपका डिपार्टमेंट पैसे खा गया, उमरकोट किला तबाह कर दिया। गोरख धंधा, अरबों रुपए का गोरख धंधा, रफीक जमाली। और ये कनासरो सिस्टम, डायरेक्ट डायलिंग है कनासरो सिस्टम की, आपकी भी नहीं चलती है, मुझे पता है, आपका हिस्सा नहीं है इसके अंदर। तो ये कनासरो सिस्टम जैसों ने हमारे इसको भी तबाह कर दिया, सारे हमारे सिस्टम को तबाह कर दिया। और जनाब आली, जनाब आज के शुक्रिया नकवी साहब, आपने मुझे शिकारपुर में एडोहारियन जो राज 12 समेत 7 जना धाड़े लनमट कैद। आज शिकारपुर में जब आपका मनपसंद SSP लग गया, डॉक्टर रिजवान चला गया, वो SSP लग गया जिसने ताज पहनाया। आज 7 लोग अगवा हैं आपके जिले के अंदर। अब पुलिस PTIG नहीं है, अब तो CM साहब आप हैं। और उसके अलावा आगा साहब अगड़ा घंबट में नहर के ऊपर लकड़ी के पुल से नक्का काट जी फोड़ खा किरीकड़ो बारड़ो मरियो, माँ भी मर गई उसकी सदमे में, डूब नहीं मरते। इरिगेशन में अरबों रुपए खा गए, आपके कब्रों में इन टिड्डों के कीड़े पड़ेंगे। आज भी ये नहर के ऊपर लकड़ी के पुल पड़े हैं। और मैं कहना चाहता हूं साईं, आपने कहा 18वीं तरमीम के जनाजा, ये इसलिए हम कहते हैं 18वीं तरमीम बहुत अच्छी तरमीम है। 18वीं तरमीम हम नहीं कहते ख़त्म हो जाए, मैं क्लोज कर रहा हूँ, आखिरी है बस। 18वीं तरमीम कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जब 18वीं तरमीम के तहत NFC आपको मिलता है तो PFC देते हुए क्या तकलीफ होती है आपको? PFC आप नीचे जिलों तक पैसे क्यों नहीं भेजते हो? और ये 18वीं तरमीम के जनाजा इसलिए आपने उसका जनाजे बना दिए हैं, आपने स्कूलों को बंद करवा दिया है, आपने कमीशन लेने के लिए अरबों रुपए के स्कूल बनवाए, शुरू नहीं हो सके। गरीबाबाद जिला मरीर का स्कूल भैंसें बंधी हुई हैं। ये है 18वीं तरमीम का। मैं इसको जनाजा नहीं कहूँ तो मैं क्या कहूँ? मैं आपका नहीं कह रहा, लेकिन मैं 18वीं तरमीम का इसलिए कह रहा हूँ। जनाब आली, उमरकोट, बड़ी बड़ी बातें, उमरकोट के बड़े चैंपियन यहाँ बैठे हैं। उमरकोट में 1 अरब से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, बंद पड़ा हुआ है। उसके अलावा नौशर व फिरोज, अच्छा जी इस पर तो बात करूँगा। साईं है भिजवाइए गरीबाबाद सेकेंडरी स्कूल दादू, मैं वहाँ गया था, आगा साहब भेजे, 200 भैंसें पड़ रही थी उसमें। जुल्म नहीं है,
सिंध के वसाइल के साथ। ये 18वीं तरमीम है, ये जनाजा नहीं है तो और क्या है? मतलब क्या बात है आपकी? आपने बच्चे पढ़ा दिए, अब तो भाई तरक्की हो गई कि भैंसे पढ़ा रहे हो। क्या तरक्की की है सिंध ने? और इसी तरीके से लोगों का इलाज कर दिया, अब कब्रिस्तानों में मुर्दों का इलाज कर रहे हो, लाड़काना में। और मैं बताना चाहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट मलिर जो आप कहते हो, बैतुलाबाद 2005 से खंडहर बना हुआ है। उसके अलावा गुलशन हदीद का स्कूल खंडहर बना हुआ है। दादू अच्छा, बीबी के नाम का शहीद रानी हमारी लीडर सलाम है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो बड़ा लीडर था, आपने उसके नाम को इतना रगड़ा है ना, ऐसा रगड़ा ऐसा रगड़ा, जहाँ लिखो नाम लगा तो बिलावल इंस्टीट्यूट, शहीद रानी इंस्टीट्यूट, ये कॉलेज, ये स्कूल, ये कॉलेज, शहीद रानी। दादू में 2012 में जरदारी साहब इफ्ताह करते हैं, 430 बेड का अस्पताल आज तक बना नहीं है। 18वीं तरमीम का जनाजा नहीं है तो क्या मेरा जनाजा है? क्या आपका जनाजा है? ये 18वीं तरमीम का जनाजा है। उमरकोट में करोड़ों रुपए का बजट खा गए, ये किसका जनाजा है? हैदराबाद में खा गए, किसका जनाजा है? और उसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ, मीरपुर खास में सिविल अस्पताल हैदराबाद का भी यही हाल है, मीरपुर खास का भी यही हाल है। आखिर में कहूँगा, एक क्लोज कर रहा हूँ आगा साहब, एक चीज़ अक्सर देखिए, आपका इख्तियार है किसी को खड़ा करना, तकरीर ख़त्म हो गई मेरी, किसी को बिठाना, इधर से सर्कस लगवाया जाता है। बाबा सिंधी हो तो खड़े हो जा। अल्हम्दुलिल्लाह असा सिंधी आए, असा सब सिंधी आए हूँ। असांखे इन्हें सिंध दुश्मन का सर्टिफिकेट न खपे, उती असा सब सिंधी आए हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह असा सिंधी आए हूँ। गाली आए अगर बात करते हो, आज मैं दुआ कराता हूँ, मैं दुआ कराता हूँ कि अल्लाह ताला जिसने सिंध को लूटा, सिंधियों को लूटा, अल्लाह ताला उन्हें तबाह बर्बाद करे, उन्हें नेस्तो नाबूद करे। तो इसके ऊपर बराए करम हम सिंधी हैं, हम खड़े होते हैं और ये दुआ करता हूँ, अगर इस दुआ में खड़े होते हो तो खड़े हो जाओ। अल्लाह ताला दुआ खड़े हो जाए, दुआ करते हैं जी कि जी अल्लाह ताला अगर मांगे इसका। नाउ सरदार शाह साहब।